और इस वक्त जबकि हम करौली महाराज के दरबार में जनसमूह हैं, करौली महाराज लगातार अपने तमाम उन भक्तों से, श्रद्धालुओं से मुलाकात करते रहते हैं। और इस वक्त भी आप अगर देखें, मैं अपने सहयोगी अजय से भी कहूंगा कि इतनी बड़ी तादाद में इनके श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ रोजाना होती है। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर होते हैं तो अब इसी बात के लिए कहा भी जा रहा है करौली महाराज की ओर से कि दरअसल सनातन के कुछ विरोधी हैं जिन्हें ये नहीं सूट कर रहा कि इस तरह से सनातन के मानने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और वो जिस तरह से उन्हें कहते हैं उससे उन्हें क्या फल मिलता है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन करौली महाराज खुद यहां पर हैं। जिस तरह से आरोप अब एक के बाद एक भी लगने शुरू होते हैं, आप अलग अलग तरह से उसका जवाब भी दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम चमत्कार की उम्मीद से आए थे, लेकिन चमत्कार तो आपने किया नहीं और इसीलिए उनके साथ गलत व्यवहार हो गया। गलत इरादे से आए थे, स्वस्थ होने नहीं आए थे, वो बदनाम करने के लिए केवल आए थे। जब उन्हें पता है यहाँ चमत्कार नहीं होता, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं कि सृष्टि में ही कोई चमत्कार नहीं है, इस पूरी सृष्टि में कोई रहस्य नहीं है, तो फिर कहाँ से चमत्कार और दरबारों में होने लगे। कोई चमत्कार नहीं, सब कुछ नियम से होता है, प्राकृतिक नियम से घटित घटनाएं सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार होती हैं। कुछ भी चमत्कार सृष्टि में है ही नहीं, सब कुछ नियम से है। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें बड़ा फायदा भी हुआ है। आप कहते हैं कि आप पढ़े लिखे तरीके से विश्वास करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, साइंटिफिक तरीका है। वो क्या तरीका है? अगर ये चमत्कार नहीं तो फिर वो पद्धति क्या है? जो नहीं जानते हैं, कभी होते हुए नहीं देखा है, अनुभव नहीं किया है, तो उन्हें चमत्कार लगता है। नियम को नहीं जानते तो रहस्य लगता है उन्हें, इतनी बात है केवल। बाकी मेरी दृष्टि में इस पूरी सृष्टि में कुछ भी चमत्कार नहीं। मैं भी कह दूंगा मैं इसको गायब कर दूंगा, तो मैं तो विज्ञान का छात्र हूँ, मैं इसको पिघला दूंगा, तो अभी आग में डाल के पिघला दूंगा, पानी बन जाएगा 1500 डिग्री में। और मैं कहता हूँ उसको गायब कर दूंगा तो 2500 डिग्री में उसको पिघला करके उड़ा दूंगा, हवा में भाप बन के उड़ जाएगा। ये तो विज्ञान है, नियम से हुआ ना। इसको हम चाहे 1500 डिग्री में उड़ा दें तो नहीं उड़ा सकते। तो विज्ञान है हर चीज़ का, नियम से हो रहा है, हर चीज़ नियम से ही होती है। ऐसे ही हाइट बढ़ा लेने को लेकर के लोगों के दावे हैं कि आपके पास में आए, उनकी हाइट कम थी, हाइट बढ़ गई, तो ये तो साइंटिफिक तरीके से हो सकता है। आप कह रहे हैं कि चमत्कार नहीं, फिर ये कैसे संभव है? वही तो कह रहा हूँ, इसका वैदिक नियम है ना, इसका प्रकृति में नियम है। जैसी आपके अंदर स्मृति होती वैसे आप बन जाते हो। अगर आपके अंदर नाट्यपन की स्मृतियाँ हैं पूर्वजों की तो आप नाट्य हो जाओगे। आपके अंदर लंबी स्मृतियाँ हैं आपके पूर्वजों की लंबे होने की, आप लंबे हो जाओगे। उसी को लोग बोलते हैं जेनेटिक। हम कह रहे हैं स्मृतियाँ पूर्वजों की, हम भी पूर्वज कह रहे हैं जेनेटिक, आनुवांशिक, हम भी वही कह रहे हैं। वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो हिंदी में बोल रहे हैं। तो अगर वैसी स्मृतियाँ लंबे होने लगे तो यहाँ दरबार में जब अपना आदमी प्रार्थना पूजा करता है, अनुष्ठान करता है एक दिवसीय, तो उसके बाद विराट ऊर्जा का भंडार होता है। उसके बाद वो संकल्प करता है, प्रार्थना करता है और अपने लिए प्रार्थना करता है मुझे ऐसा ऐसा हो जाए। स्मृतियां बन जाती है उसके पास और वो लंबा हो। और ऐसे ही तमाम यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए भी हुए हैं उम्मीद से, और हम ये चाहेंगे कि आप अपनी वो जो प्रक्रिया है, जो जिस तरह से उन्हें रिलीफ मिल सकता है, जो भी उनकी आस्था है, वो जारी रखें। लेकिन कुछ लोग जो आरोप भी लगाते हैं वो लोग भी हैं। उन्हीं में से कुछ लोग डॉक्टर चौधरी जो ये कहते हैं कि दरअसल बाबा चमत्कार नहीं कर पाए थे और इसीलिए उनके साथ में यहां गलत व्यवहार हुआ है। अगर आप सुन पा रहे हो ये बात डॉक्टर चौधरी, तो ये साफ इनकार किया जा रहा है करौली महाराज की ओर से। दरअसल आपकी ही बात को कहा जा रहा है कि साजिशन आप ऐसा करने आए थे। देखिए, मैं साजिशन करने क्यों आऊँगा? इन्होंने सामने सामने मुझे गाली दी है कि पगलेट कहा है और अपने गुंडों को इशारा किया है कि बाहर निकालो ऐसे साले को। गाली दे रहे हैं सामने सामने। तो ये कोई ये संत हो सकते हैं क्या जो व्यक्ति गाली देता है और मारपीट करवाता है? ये तो आतंकवादी हैं। इनमें और आतंकवादियों में फ़र्क क्या है? अगर मेरी वहाँ पे मृत्यु हो जाती, मैं तो मरते मरते बचाऊँ, तो किसकी जिम्मेदारी होती फिर? और 2 लाख रुपए में के लिए फंसाना चाह रहे थे, मुझे ट्रैप में फंसाना चाह रहे थे कि जो है पैसे कमा। इन्होंने एक रहस्यमयी जो है मकड़ जाल बना रखा है। एक ऐसा वहाँ पे जो है इन्होंने पूरा भूकाल बना रखा है। वहाँ लैंड क्रूजर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और हर समय जो है सिक्योरिटी वाले इनके गुंडे खड़े रहते हैं, हथियारबंद, सफारी सूट पहन के, काला चश्मा लगा के, सूटकेस लेके, जैसे कि बहुत कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा हो या कोई पूरे चीफ मिनिस्टर हो या जो है किसी देश के प्रधानमंत्री हों। तो और ऐसे ही जो है इनके यहाँ वहाँ लेडी मार्शल्स होती हैं
तो इनके खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठा पाता। सब पैसे देते हैं वहाँ लुट के, और अपना जो है जैसा ये कह देते हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो तो ठीक है, और इनकी हाँ में हाँ अगर आप इनका थोड़ा सा आपने इनको जो है थोड़ा सा इनसे आपने सवाल कर लिया तो वो इनको चुप जाता है। वो इनको चुप गया उस दिन, तो इन्होंने इशारा कर दिया कि भाई आज तक तो 20 साल में किसी ने हिम्मत नहीं की, इन पे पहले भी आरोप लगे हैं, इनका लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है, हत्या का मुकदमा, और उसमें जेल जा चुके हैं ये रासुका, NSA वगैरह दुनिया भर की, वो सब कल प्रिंट मीडिया में आ ही चुका है कानपुर में। आवाज नहीं आ रही, कौन से चैनल पे है? अच्छा। भूत प्रेतों का भय दिखाकर आम जनता का मानसिक व शारीरिक शोषण और उत्पीड़न करने वाले तथाकथित तांत्रिकों। पुस्तक में भूत प्रेत या तंत्र मंत्र शब्द का अर्थ प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है जिस अर्थ में वेदों में, शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेखित है या संप्रदायों में परंपराएं हैं, उस अर्थ में भूत प्रेत का नाम लिया गया है इस पुस्तक में। ठीक है, भूत प्रेत होते हैं इस अर्थ में नहीं। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं दरबार तो खंडन करता है, वो कह रहे हैं हमें देखना है भूत प्रेत, हमें दिखाओ चमत्कार। मैं उनसे कह रहा हूँ वीडियो में यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं बेटा, चमत्कार सब कुछ नियम से होता है। दरबार के नियम पालन करो, जैसे ये सब स्वस्थ हो रहे हैं आप भी स्वस्थ हो जाओगे, जैसे वो स्वस्थ हो रहे हैं वैसे आप भी स्वस्थ हो जाओगे। तो अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, उनको ये बात समझ नहीं आई, तो उस पर वो गुस्सा आने लग गए। आपने देखा ही वीडियो, उसके बाद चैलेंज भी उतारा है। कुछ आरोप ये भी लगते हैं कि पुराने भी अपराध हैं, फिर माना ये भी जाता है कि भाई संतों की तो ये परंपरा रही है। जी अगर इस तरीके से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्हें मुझे मारने पीटने का इतनी बुरी तरीके से इन्होंने मुझे मारा है, तो ये अधिकार इनको, हाँ जी, ये अधिकार इनको किसने दे दिया? आपकी गतिविधियों को, इतिहास को, मतलब ये संत हैं या ये आतंकवादी हैं? नहीं सॉरी, मैं इससे बात नहीं करूँगा, नहीं डॉक्टर साहब से बात करूँगा, सॉरी इस बदतमीज़ बात नहीं करूँगा, नहीं इससे हम ये कह रहे हैं कि हाँ नहीं हम हेलो, अब जैसे हाँ हेलो, इससे पहले भी हम ही बात करेंगे लाइव में, आप करिए। इससे पहले भी जिस तरह की हमारी परंपरा रही है कि हमने सुना है कि जिस तरीके से वाल्मीकि जी के ऊपर आरोप लगते रहे कि अपराध में वो भी कभी शामिल रहे थे, लेकिन फिर एक समय के बाद में बदलाव आता है। क्या इस तरीके से आपके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं उससे भी आप जोड़कर देख सकते हैं कि अतीत एक अलग होता है और वर्तमान कुछ और होता है? अतीत से ही देख करके आप देखेंगे, आप अतीत से प्रेरणा लेते हैं ना, आपके पिता कैसे थे, दादा कैसे थे, कुल कैसा था, लेंगे राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, उन्हीं से लेते हैं ना प्रेरणा। तो मुझे प्रेरणा लेने में क्या दिक्कत है, मुझे आपत्ति है? मैं तो कह रहा हूँ भगवान वाल्मीकि बहुत अच्छा हुआ जो तुम इस युग में नहीं पैदा हुए, राम के युग में रहे, नहीं तो ये सब सनातन धर्म के विरोधी में जेल भिजवा देते हैं। ये कहते तुमने रामायण कैसे लिख दी, वाल्मीकि रामायण, तुम तो डाकू थे, तुम्हें तो अधिकार नहीं लिखने का, तो कुछ भी कह सकते थे, है ना। भगवान कृष्ण को तो छोड़ते नहीं है, लोग जेल में डाले रहते हैं कि तुम तो ये करते हो। ये उनका व्यक्तिगत विषय लगता है या फिर ये कहीं साजिश आपको दिखाई देती है? षड्यंत्र। और ये करने वाले कौन? यही एजेंट, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ये एजेंट हैं, नंबर 1 के एजेंट, पक्के एजेंट। साफ साफ दिख रहा है चिकित्सा कराने के लिए यहाँ पे नहीं आए, ठीक होने नहीं आए थे वो चमत्कार दिखाइए, भूत प्रेत दिखाइए, क्योंकि लाइव चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ होता ही नहीं कुछ ही। अब इसका क्या करूँ मैं, इसके लिए क्या किया जाए? तो बोले, हमने कहा जिनका जो ठीक होते उनसे मिल लीजिए, चले जाइए। बोले थैंक यू करके वो चले गए। अब किससे लड़े, किससे भिड़े, क्यों लड़े, क्यों भिड़े? मैंने ना मारपीट की, ना मैंने कोई उनको साथ बदतमीजी की, ना मैंने गाली गलौज किया, ना मैंने असंसदीय भाषा का उनको लिए कोई प्रयोग किया सामने। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया कि मारो कूटो, इनको मार डालो। और वो जो तमाम लोग आरोप लगाते हैं वो ये कि वीडियो भी हमारे पास है और इसीलिए पुलिस या कार्रवाई वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो उन्हें दिखाया। पुलिस के लिए जांच का विषय है, पुलिस के जांच का विषय है, तो पुलिस को जांच करने दिया जाए। और ये घटना फरवरी में हुई थी और मार्च में अब ये गतिविधियां आगे बढ़ रही है, इस पर क्या विशेष? ये तो मैं बार बार कह चुका हूं, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। अच्छा, साजिश का हिस्सा है कि इनको इतने पढ़े लिखे अगर हैं, अगर या तो बेवकूफ़ आदमी है ये, अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो कम से कम एक पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देना चाहिए था। हर आदमी, छोटा आदमी कर देता है तुरंत। बोले नेटवर्क नहीं था तो यहाँ से चले गए और ये आगे तक इनको यहाँ इनको नोएडा तक नेटवर्क नहीं मिला, और उसके बाद 1 महीना इनको नेटवर्क नहीं मिला। 1 महीना तक
कुछ भी नहीं। और 1 महीने बाद अचानक से प्रकट हुए, रातों रात। एक एक्स डीजीपी हैं, सपा समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में रहे हैं, उन्होंने थाने में आकर के बैठ करके और उस FIR को लिखवाया।